समय इस वातावरण में एक और आपके सामने कहना चाहता हूँ। वर्षों से यह यत्र तत्र संघ को भेज करके वहाँ पर अपने अपने ढंग से अनुकूलता के अनुसार, उपयोगिता के अनुसार संघों को भेज करके मुझे नियम सागर जी के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ कि जहाँ कहीं भी है अपने निर्वाह, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए और उनके लिए भी शिक्षा आदि के यथायोग देते हुए कार्य करेंगे। इसी प्रकार कि वर्षों से अथक परिश्रम करते हुए राजस्थान की गर्मी को भी खाते हुए सुधा सागर निर्यापक मुनि, उनको भी हम ये घोषणा करते हैं, वो भी एक प्रकार से धर्म के प्रचार में लगे हुए हैं। ये बात अलग है, यह बहुत कम उम्र में साधु यहाँ साधना करते करते आए हैं। गलतियां हो सकती हैं, लेकिन हमेशा साधु तो 3 बार प्रतिक्रमण करके उन दोषों को दूर करने का पुरुषार्थ करता है। और श्रावकों का भी कर्तव्य है कि वह इस प्रकार के आचरण अपनाएं और मुनि महाराजों की सेवा करें, ताकि उनके द्वारा ऐसी भूल न हो। और अपने बच्चों का पालन करते हैं, उसी प्रकार श्रावक को कर्तव्य होता है। मुनि और श्रमण और श्रावक इन दोनों का जोड़ा है। इस अपेक्षा से इतना कहता हूँ, यहाँ पर बुंदेलखंड में या मध्य प्रदेश में प्राय करके इतना उत्साह है, अन्यत्र भी है, लेकिन अन्यत्र होते हुए भी यहाँ का उत्साह अभी भी रोक रखा है। इस दिगंबरत्व के प्रति अथवा इस अहिंसा के प्रति और इस आध्यात्मिक से प्रभावित होने के कारण कई व्यक्ति लेना चाह रहे हैं, लेकिन हमने थोड़ा सा विशेष रूप से उनको रोक रखा है। उनके लिए अलग पाठ्यक्रम के रूप में देते हुए उनके उत्साह को आगे बढ़ा रहा हूँ। अभी कितनी संख्या है और कितनी और संख्या होगी हम ये नहीं कह सकते। यह सभी गुरु महाराज का ही विचार है, उन्हीं का प्रोत्साहन है, उनकी प्रेरणा है और उन्हीं के सब कुछ सीख है। उसको जहाँ तक हम प्रयास कर रहे हैं इसका पालन हो जाए, लेकिन अब कब तक करें ये तो उन्हीं को हम पूछते हैं। आपके सामने कुछ रखना नहीं चाहूंगा, लेकिन इतना अवश्य है, जितना करो उतना कम है। प्रत्येक का कर्तव्य है वे अपने अपने कार्य करें। वे बड़े इसी प्रकार आप लोग जो तीर्थों के उद्धार के बारे में काम किए हैं, तीर्थों के बारे में, जिनालय के बारे में जो प्राचीनता को सुरक्षित रखने के लिए जो काम किए हैं या कर रहे हैं, योजना में और ले रखे हैं, ये सारे के सारे अहिंसा के मुक्त कंठ से प्रशंसा के लिए नहीं, प्रतिनिधित्व का कार्य करने वाले हैं। बड़े बाबा का इसमें एक उदाहरण है। सरकार ने कहा कि आप क्या करते हैं, इस प्रकार करेंगे तो आप कार्य पूर्ण नहीं कर पाएंगे, बड़े बाबा की रक्षा नहीं कर पाएंगे। अरे बड़े बाबा हैं तो हमारी रक्षा होगी। हमें बड़े बाबा की रक्षा कैसे कर सकते हैं? हम तो उनके लिए उच्च सिंहासन दे सकते हैं और हमारे पास कोई पैसा तो था ही नहीं। आप लोगों के लिए कहा काहे के लिए रख रखे हो? तो आज बरस रहा है कि बड़े बाबा का वहाँ
मंदिर दिव्य जो बना है, आप लोगों ने सहयोग दिया। अभी जो एक वक्ता ने कहा इस प्रकार की वर्षा हो रही है भारतवर्ष से पूरे सभी लोग प्रत्येक जैन उनके लिए अपनी भक्ति और अपने पंख फूल नहीं तो पंखुड़ी भेज करके बड़े मामा को ऐसे दिव्य सिंहासन प्रदान किया। अब बहुत कम समय में उसका भी पंच कल्याण होना है। यहाँ पर भी होना है, ऐसे वो कह रहे मांग कर रहे हैं। हम किसी की मांग को तो देखते नहीं, किंतु बस सोचता तो रहता हूँ कितनी योग्यता के साथ ये कार्य किया जा रहा है। यहाँ के भक्तों ने जो भक्ति प्रदर्शित किया है वह बहुत अपूर्व है। बुंदेलखंड में बहुत छोटे छोटे भी क्षेत्र थे, लेकिन उनको इस ढंग से सजाया है और इसमें करोड़ों रुपए यहाँ पर लगे, तब कहीं जाकर के सरकार को ज्ञात हुआ है नहीं, इनके लिए अनुमति दे देना चाहिए। शासन, प्रशासन और संविधान सब लोगों ने मिल करके बड़े बाबा के लिए, उस मंदिर के पूर्ति के लिए अनुमति में भक्ति की है। कुछ आवश्यकता हो तो हमें बता दो, हम भी इसमें अपना कुछ योगदान दे दें। नहीं, ये उनका ये संकल्प है, सरकार से योगदान क्या लेना, सरकार को अवश्य योगदान देंगे हम। और कौन सा योगदान, आर्थिक क्या, उसको क्या कह देना, किंतु धार्मिक वातावरण बनाने के लिए अभिमत देना यह प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होता है। और उसके कारण अहिंसक सत्ता, अहिंसक शासन की स्थापना होनी जा रही है। इससे ही अहिंसा का विजय है, अन्यथा पैसा तो आता है और चला जाता है। ज्यादा तो नहीं कहता, समय हो गया है आप लोगों को यहाँ आज का अकाल में ही स्थापना और अकाल में ही आप लोगों का आना यह अपने आप में एक बहुत बड़ा मुहूर्त का प्रतीक लगता है। तो ये तो निकल जाता है वो अपने आप ही, श्रावकों को देख करके या समय को देख करके अपने आप वातावरण बन जाता है। आप लोगों का उत्साह को देख करके ऐसा लगा यहाँ के लिए कहा है, समय का अपव्यय नहीं करना, और जो राशि आई है या उस राशि का भी अपव्यय क्या समझे। हाँ, ऐसा नहीं कि जेब में आ गए तो रख ले उसको समय पर उसका वितरण भी करना है। जैसे यहाँ पर बुंदेलखंड या अन्यत्र से भेजा गया था, भक्तों ने भेजा, उसी प्रकार जहाँ कहीं भी आवश्यकता हो वहाँ पर हमने पहले से उन लोगों को बांध रखा है। आओ कहा इन लोगों ने, ताकि सब लोगों के सामने के रखना कहना अच्छा माना जाता, ताकि बाद में बदल न लो आप। हाँ, क्योंकि पैसा आने से, राशि आने से मुंह में प्राय करके पानी आ ही जाता है। जैसे इमली को सुनने से मुंह में पानी आ जाता है, उसी प्रकार पैसे सुनने से नहीं, जैसे उधर से आया उसी प्रकार यहाँ से भी फूल पंखड़ी भेजना है, ध्यान रखना। नहीं भी हो तो भी हम घोषणा तो समय पर कर ही देंगे, ताकि और जन कल्याण, जन जन का कल्याण, जीव मात्र का कल्याण, जीव मान की रक्षा इस धन के द्वारा होती है। तो निश्चित रूप से वह धन भी सार्थक होता है, उसी द्रव्य का मूल्य है और वही द्रव्य फलता है। तो अगले जीवन में सत चारित्र और सद्धर्म की उपलब्धि इसी के माध्यम से होगी। इसी बात को लेकर के यह पर्याप्त समझता हूँ। आज का यह मांगलिक कार्य बहुत ही अच्छा हुआ। अहिंसा परमो धर्म की पूर्णिमा है आज, और आषाढ़ शुद्धि पूर्णिमा कहलाती है। कल चातुर्मास की स्थापना हुई, 14 थी आषाढ़ शुद्धि, आज पूर्णिमा है और कल वीर शासन
जयंती दिवस है। इन तीनों दिनों का अपना महत्व है। जैसे मोक्ष मार्ग में रत्नत्रय का पूर्ण योगदान रहता है। कल चूंकि चातुर्मास की स्थापना किस विशेष हेतु को लेकर के जो जीवन से धरती भर जाती है, वर्षा योग होता है, एक प्रकार से आर्द्रता चारों तरफ फैल जाती है, योग की साधना भी प्रारंभ हो जाती है। एक स्थान पर रुकना मात्र उद्देश्य नहीं, किंतु इस अवधि का उपयोग योग की साधना के लिए है। उपयोग शुद्ध हो तो योग की भी शुद्धि अवश्य होती है। उपयोग की शुद्धि के लिए एक प्रकार से अकेला होना होता है। दो के साथ उपयोग अपने आप ही चंचल हो जाता है। खाली जगह पर बंद कमरे में दीपक रखा जाता है, उसकी नोक ऊपर की ओर तथा परिणामांश इस विषय को पुष्ट बना देती है। इधर उधर की हवा लगने से उस की नोक रहती तो है, किंतु प्रकाश स्पष्ट नहीं उपलब्ध होता है। स्पष्ट प्रकाश यदि मिलना है तो उपयोग अवश्य ही स्थिर हो जाता है, जिसके माध्यम से जो तीन प्रकार की योग प्रवृत्ति है वह शुद्ध एकाग्र होने से निरोग हो जाता है और अनंत काल के लिए उसे उपयोग की प्राप्ति हो जाती है। यह स्वभाव है आत्मा का उपयोग। योग उसमें अपना सहयोग दे देता है, उसका नाम ध्यान है। आप ध्यान से सुन रहे हैं? हाँ, बहुत अच्छा। अभी कुछ प्रतिभाएं अपनी प्रतिभाओं के माध्यम से भावाभिव्यक्ति कर रही थी। वो प्रशिक्षित तो थी, किंतु उनके हाथ में जो माइक दी गई थी वह प्रशिक्षित नहीं थी। और माइक को प्रशिक्षित नहीं किया जा सकता। प्रतिभा को तो कथनचित प्रशिक्षित किया जा सकता है, जो प्रतिभा स्थली में उसकी शिक्षा वो पा रही है। पराश्रित हो करके हम शिक्षा को पा ले, ये बहुत कठिन होता है। कारीश अग्नि एक अग्नि का नाम है, जो एक प्रकार से अध्ययन करने में उसका सहयोग मिलता है रात के वक्त। इसको निमित्त कर्ता के रूप में सर्वासिद्धिकार ने स्वीकार किया है। प्रतिभा को ऊर्ध्वमुखी बनाने के लिए अनेक प्रकार साधन सामग्री की आवश्यकता नहीं है, किंतु बाधक कारणाभावात् साधक कारण सद्भावात् से कार्यस्य प्रादुर्भाव है। कार्य का प्रादुर्भाव होना तब संभव है केवल साधक कारण ही नहीं, बाधक कारण का अभाव हो। बाधक कारण के अभाव होने के उपरांत निश्चित रूप से हमारा साधक कारण कितना भी क्षोभक्षम कमज़ोर क्यों न हो, बलजोर होने की ओर अग्रसर हो जाता है। प्रतिभा है, उसका उपयोग करना है, तो अकेला हो जाए, उसको छोड़ दो तो बहुत जल्दी वह अपना चिंतन प्रारंभ करता है। जब तक आप उसके लिए ज़्यादा सुविधा देते रहेंगे
वह दुविधा में ही चला जाता है, उसको सुविधा नहीं मिल पाती। शिक्षण पद्धति को प्राचीन काल की जो थी उसको देखने से ऐसा लगता है कि हम सुविधाजनक जो कोई स्थान विशेष है उसी को समझते हैं यह विद्यालय है। आज विद्यालय गायब हो गया, स्कूल की इतनी ख्याति हो गई है कि प्रत्येक व्यक्ति कि विद्यालय का वर्णन करता स्कूल के नाम से। इसलिए कह रहा हूँ, स्कूल कब इस विद्यालय का नाम पड़ा है तो ये इंग्लिश की देन है। पहले शिक्षा विद्यालयों के माध्यम से प्राप्त होती थी और घर को भी हम विद्यालय की संज्ञा दे सकते हैं। जो माता पिता उसके एक शिक्षक हुआ करते आदि के, उनके कारण भी हम आज की शिक्षा में जो कमियां आई हैं वो कारण माना जा सकता और मानना ही चाहिए। अभिभावक यदि यहाँ से प्रारंभ कर दें तो विद्यालय ठिकाने पर अपने आप ही आ जाएंगे। परिसर बना करके करना ये कृत्रिम है। भारतीय शिक्षा पद्धति के अनुसार वृक्षों के नीचे भी वह संपन्न हुआ करते थे। आज धीरे धीरे उस ओर आने का प्रयास किया जा रहा है। प्राकृतिक वातावरण होना अनिवार्य है तो संस्कृति अपने आप ही पनप जाती है। संस्कृति की रक्षा करने के लिए प्रकृति का आश्रय लेना अनिवार्य है, जो यहाँ पर देखने को उपलब्ध होता है। बहुत बड़े भवन बना करके ही हम विद्या का संपादन करना चाहें तो वह संभव नहीं और सर्वत्र भी संभव नहीं। विशेष खर्च करके जो आज विद्यालयों के निर्माण कर रहे हैं वह भी एक प्रकार से आधुनिकता है, प्राचीन काल की स्थिति नहीं है। आप वनस्थली में जाकर के सुन सकते हैं, दे सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। तीनों कार्य वहाँ पर हो रहे हैं और वहाँ पर एक कन्याशाला है जो कि बरसों से अपने काम कर रही है।